हेलो दोस्तों। लास्ट क्लास में हमने कवर किया था रेलवे ग्रुप डी के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे। और लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था इसका पार्ट नंबर सेट नंबर 3 का फर्स्ट। इसमें इस पेपर का 27/11/2025 का जी के कवर किया था शिफ्ट नंबर थर्ड का। अभी इस वीडियो में रहने वाले हैं सारे मैथ्स के क्वेश्चन रहेंगे जो कहीं ना कहीं पूछे गए हैं और आपके एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। अभी ग्रुप डी का एग्जाम होगा, एनटीपीसी का एग्जाम होगा, कोई भी एग्जाम हो रेलवे का, तो ग्रुप डी के क्वेश्चन आप जरूर लगाइए क्योंकि एनटीपीसी से लेवल अच्छा है क्वेश्चन का। एनटीपीसी का लेवल थोड़ा सा कम रहता है, ग्रुप डी का हाई रहता है। चलो, कंप्लीट ग्रुप डी के इतने सारे क्वेश्चन हम आपको सोल्व करवा रहे हैं जिसमें कंप्लीट आपका सारा का सारा जो भी कंटेंट है दोस्तों, सारा ग्रुप डी अगर कवर कर लेते हो एनटीपीसी भी कवर हो जाता है आपका। और ग्रेजुएट हो, अंडर ग्रेजुएट हो, या रेलवे का अदर कोई एग्जाम हो, सारे आपके कवर हो जाते हैं। इसका पार्ट 1 करने के बाद अभी इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 2। और पार्ट नंबर 2 में इस क्लास में कवर होंगे आपके मैथ्स के वो सारे क्वेश्चन जो 27/11/2025 को शिफ्ट नंबर थर्ड में पूछे गए थे। नंबर 1, एक वर्ष में केवल 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के हैं। सिक्कों की कुल संख्या 118 है और उनका कुल मूल्य 855 है। 5 रुपए के कितने सिक्के हैं? देखिए दोस्तों, मान लेते हैं ये सिक्के कितने हैं, एक्स है, और ये भी क्या है, एक्स है। तो 5x, सॉरी, कुल संख्या कितनी है सिक्कों की, 118 है। एक मान लो एक्स है तो एक होगा 118 माइनस एक्स, ये होगा 118 माइनस एक्स। टोटल पैसे कितने हैं, ये है। टोटल पैसे निकालेंगे अगर सिक्के की जो कह सकते हैं नंबर ऑफ कॉइन को मल्टीप्लाई कर देते हैं जो एक सिक्के की वैल्यू है, तो टोटल पैसे आते हैं। तो ये आएगा 5x प्लस 10 इंटू में 118 माइनस एक्स, बराबर है टोटल वैल्यू है 855। अब यहाँ से हमारे पास ये आएगा 5x प्लस 1180 माइनस 10x, बराबर है 855। अब यहाँ से दोस्तों माइनस क्या, 5x बचेगा, उस साइड जाके प्लस एक्स हो जाएगा, 5 का 5x प्लस हो जाएगा। और ये 1180 में से 855 माइनस करना आपको, तो ये आएगा हमारे पास 1100 माइनस 800 300, और 80 माइनस 55 करेंगे तो ये आएगा 25 आएगा, तो 325 आएगा। एक्स की वैल्यू आएगी 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 का 30, पंजो पंजो 25। आपको बताना था तो उनका कुल में, तो 5 रुपए कितने सिक्के हैं, 5 रुपए के सिक्के दोस्तों एक्स थे, एक्स की वैल्यू क्या आई 65। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2, एक वॉशिंग मशीन की कीमत टीवी की कीमत से 40% कम है। मान लो ये वॉशिंग मशीन की कीमत है, ये टीवी कीमत है, और कहते हैं वॉशिंग मशीन की कीमत टीवी कीमत से 40% कम है। 40% की फ्रैक्शन होती है 2/5। टीवी कीमत से कम है तो टीवी की 5 है, तो इसकी 2 कम 3 है। कहते हैं यदि वॉशिंग मशीन की कीमत में 80% बढ़ जाती है। अब ऐसे मान लेते हैं कि मान लेते हैं कीमत 300 क्योंकि रेशियो है, कि मान लेते हैं 500। अब वॉशिंग मशीन की कीमत कहता है, अब न्यू मान लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, वॉशिंग मशीन और ये टीवी। वो कहता है अगर वॉशिंग मशीन की कीमत 80% बढ़ जाती है, अब 80% की फ्रैक्शन होती है जी, 80% बढ़ गई तो कितनी होगी, 300 का 100, 80% की फ्रैक्शन होती है 4/5। तो 5 पे 4 बढ़ गई तो कितना होगी, 9/5 होगी। 300 का 9/5, तो ये आएगा 5 का 30, 60, 6 निमा 54, 540 हो गई। और इसकी कहते हैं टीवी की कीमत 22% कम हो जाती है। टीवी की कीमत 22% कम होगी तो 500 का 22% कम होगी, 22 माइनस करेंगे 78/100 होगी। अब इसकी कीमत होगी 78 × 5 करना आपको, 78 को लिख से 5 को लिख 10/2, 39 काटेंगे 2, 39 आएगा, 39 की 10 से गुना करेंगे 390 होगी, 390 होगी। टीवी की कीमत क्या होगी, 390। तो 7 वॉशिंग मशीन और 6 टीवी की कीमत में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। 7 वॉशिंग मशीन की जो पहले कीमत थी ये आएगी, और 6 टीवी की कीमत पहले ये आएगी। अब जो कीमत आएगी, 7 को इससे गुना करेंगे और 6 से इसको गुना करेंगे। तो पहले तो कीमत थी देखो 7 या 2100 और 6 × 5 = 30,
3000, 2100 को जोड़ेंगे, 3000 में 2100 जोड़ते हैं। तो पहले टोटल कीमत थी, टोटल मान लेते हैं, पहले वॉशिंग मशीन प्लस टीवी टीवी की जो इनिशियल स्टार्टिंग में जो कीमत थी, ये थी 3000 में 2100 जोड़ेंगे 5100 होगा। और अब कितनी होगी फाइनल? अब होगी, गुना करो इनकी, तो ये आएगा जी, यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, एक सेकेंड। अब जो फाइनल कीमत होगी ये होगी, देखो, 700, 7 चौक 28, दो कैरी, 7 5 35, दो 37। तो 7 वॉशिंग मशीन की कीमत ये होगी, और 6 टीवी की कीमत होगी 390 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 600, 6 9 54, 5 कैरी जाएगा, 6 3 18 5 23। अब टोटल कीमत क्या होगी? ये होगी 8 4 12, एक कैरी, 7 3 10 11, एक कैरी, 3 और 1 4 2 6। अब होगी जी 6120 होगी। अब परसेंटेज में बताना है, तो सबसे पहले तो इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज तो हुआ नहीं है, ये दो ऑप्शन तो बाहर हो गए। जीरो से जीरो कैंसिल आउट होगी। इंक्रीज कितने का हुआ है? ये इंक्रीज हुआ है जी, 510 से 612 तक पहुंचेंगे तो ये आया 110 का इंक्रीज हुआ है। देखो, 90 प्लस 600 तक पहुंचने के लिए 510 से 90 और 12 ए 102 का इंक्रीज हुआ है। कितने के पीछे? 510 के पीछे। तुम्हें 100 साथ में परसेंटेज। अब जीरो से जीरो कैंसिल, 51 दूनी 102, दो गुना 10 करेंगे 20%। अब क्या हो गया? फाइनल जो टोटल कैश की कीमत में 20% का इंक्रीज हो गया। राइट आंसर होगा इसका 20% की वृद्धि, ऑप्शन सी। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है? कहता है व्हाट इज द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स इज। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, फर्स्ट एन इवन नंबर्स का जो एवरेज होता है ये होता है n+1। n+1 होता है, और n की वैल्यू क्या है? 50 है, तो ये आएगा 50 + 1, 51। 51 आएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4। यदि 450 से अंकित मूल्य पर एक वस्तु को 293 में बेचा जाता है तो छूट प्रतिशत क्या है? देखो, 485 की चीज को ये मार्क प्राइस था, ये सेलिंग प्राइस है 293। छूट कितने की मिली? देखो, सात तो ये 300 तक पहुंचने के लिए 185 है, 185 और सात 192 की छूट मिलती है। परसेंटेज बताना है कितने के पीछे? 485 के पीछे। तो ये होगा जी छूट प्रतिशत, इंटू में 100 कर देंगे, साथ में परसेंटेज। कैंसिल आउट करते हैं, 5 पे काटेंगे, 5 9 45, 5 7 35। 5 पे काटेंगे 20 आएगा, और ये आएगा, भाग करना आपको, 20 की गुना कर दो, जीरो तो है ये, दो दूनी 4, दो नी में 18, एक कैरी, दो एकम दो और एक 3। तो भाग लगाना है 97 से। अब देखिए दोस्तों, ये 100 भी होता है ना, 100 से भाग लगाते, तो 100 से भाग लगाते तो फिर 38.40 आता है, 38.40। और उससे कम है तो मतलब 38.40 से हल्का ज्यादा ही आएगा। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। इसके आसपास क्या है? 38.40 से ज्यादा आना चाहिए हल्का। ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नंबर 5 को सोल्व करना है। देखिए, 4/24 जाएगा, 1/6 होगा, प्लस 9 चौका 36, 4 पे जाएगा, बटे में 10 है, ये 4/10 होगा। फिर माइनस यहाँ से, ये है दोस्तों 1 - 3/2। एक में से 3/2 1/2 आएगा माइनस का, तो यह 1/15। और यहाँ से आया -1/2। अब इसको सोल्व करना है। अब देखिए, इन दोनों का जो एलसीएम आएगा 30 आएगा, ये आएगा 2, और ये आएगा 15। -13/30 आएगा यहाँ से, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा दोस्तों, 13/30। और इन दोनों का भी जो एलसीएम आएगा 10, और 6 का जो एलसीएम आएगा ये आएगा 30। ये आएगा 6 × 5 = 30, और ये 12। 12 और 5 17, 17/30 दोस्तों, और 13/30। 17/30 प्लस 13/30, एलसीएम 30 आएगा, और 17 और 13 30 होता है, 30/30 तो आएगा 1। राइट आंसर।
ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6। 11 व्यक्ति 19 दिनों में 59 फीट गहरा कुआं खोदते हैं, कितने व्यक्ति 2 दिनों में 118 फीट गहरा कुआं खोद सकते हैं? इस कंडीशन में हम क्या करते हैं? M1, M1 मतलब 11, D1 मतलब कि D1 की वैल्यू क्या है जी? ये है 19। में करते हैं W1 जो पहला वर्ग है 59, ये बराबर होना चाहिए M2। अब की बार व्यक्तियों की संख्या आपको बतानी है, तो M2 की वैल्यू x मान लेते हैं और D की वैल्यू 2 है। काम कितना कराना है? 118। ये W हो गया, W2 हो गया। 59 दूनी 118, 2 से 2 कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आएगी? 11 गुना 19 आएगी। 11 गुना 19 क्या होता है दोस्तों? 13 गुना 19 होगा। ये होगा 11 9 99, 9 कैरी, 11 11 9 20, 209 होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है दो ट्रेन दी हुई है दोस्तों, उनकी लेंथ दी है। एक की है 267 मीटर की लंबी ट्रेन है, एक 153 मीटर ट्रेन, समान दिशा में सेम डायरेक्शन में चलती है, और एक की स्पीड ये है 162 किलोमीटर पर आवर, एक की 36 किलोमीटर पर आवर है। तो कहता है तेज चलने वाली ट्रेन धीमी चलने वाली ट्रेन को पूरी तरह से पार करने में, ओवरटेक करने में कितना समय लेगी? जब दो ट्रेन चलती है और सेम डायरेक्शन में चलती है, तो दोस्तों जो तेज वाली होगी, जो जब धीमी वाली को पार करेगी, वो कितना चलेगी? धीमी वाली की जो ट्रेन की लेंथ है प्लस और अपनी जो लेंथ है उसकी खुद की, उसकी इतना चलेगी, दोनों की लेंथ जितना चलती है। तो सबसे पहले तो इसमें ये जोड़ो 153 प्लस आएगा 267। 267 में हम 153 जोड़ते हैं तो ये आता है 7 और 3 10, एक कैरी 6 और 6 12 का 2 लिखते हैं, एक कैरी 2 और एक 3 और एक 4, 420 कवर करेगी। अब जब दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगी तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी? इन दोनों का डिफरेंस होगी। 36 माइनस कर दो 62 में से, 62 में से पहले 32 माइनस करते हैं 30 आएगा, फिर 4 और माइनस कर दो 126। और इसको मीटर पर सेकंड में टाइम बताना है हमें। डिस्टेंस ये हो गया, और क्या होगी? रिलेटिव रिलेटिव स्पीड होगी ये। और डिस्टेंस क्या आता है? डिस्टेंस सॉरी जो टाइम क्या आता है? डिस्टेंस बटे स्पीड कर दिया। और स्पीड को किलोमीटर पर आवर में से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब ये आएगा 18 सत्ता 126 होता है। और यहाँ पे काटते हैं इसको, 7 6 42 आता है, 60/5 है, तो ये आएगा 12 सेकेंड। 12 सेकेंड में जो तेज वाली ट्रेन है धीमी वाली ट्रेन को पार कर देगी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नंबर 8। किसी कक्षा में 51 विद्यार्थियों की औसत 24 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो पूरे समूह की औसत आयु 25 वर्ष हो जाती है। तो शिक्षक की आयु ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों 51 की क्या थी? 24 थी। मतलब इसका मतलब इंक्रीज हुआ है, तो शिक्षक है जो 24 तो लाया ही लाया होगा। अब कितने हो गए व्यक्ति? अब 52 हो गए। और कितने का इंक्रीज हो गया? सभी में एक का इंक्रीज हो गया। तो शिक्षक है मतलब इसका मतलब 24 तो लाया ही लाया होगा। और जो पर व्यक्ति का एक का इंक्रीज हो गया, और व्यक्ति कितने हो गए? 52 हो गए। पर व्यक्ति एक का इंक्रीज, तो मतलब 52 एक्स्ट्रा लाया होगा वो। तो ये होगी शिक्षक शिक्षक की आयु। 52 में 24 जोड़ेंगे, ये आएगा 76। राइट आंसर होगा ऑप्शन से। सोल्व करना है इसको भी, देखो 72 पहले दोस्तों ब्रैकेट सोल्व कर दें। 3 और 2 5 होगा, 5 गुना 6 30 होगा, और 30 बटे में जाएगा 72 के, ये आ जाएगा। यहाँ से क्या आया? इससे ये आया सारे से। और यहाँ पे फिर क्या है? 5 का स्क्वायर 25 माइनस 8 है दोस्तों। 25 - 8 ऐसे है। तो फिर गुना में है सारे के 5 है, और बटे में 97 है। अब इसको सोल्व करते हैं, देखो 25 - 8 करेंगे 17 आएगा दोस्तों। क्या आएगा? 17 आएगा। और इसको काटते हैं 3 पे, 3 पे काटेंगे 10 आएगा। 3 पे काटेंगे 24 3 72 होता है, 24 आएगा। 2 पे काटेंगे 12 आएगा, 2 पे काटेंगे 5 आएगा। 17 × 5 = 85, और 12 = 97 आएगा। 97 क्या आया? 5 आया इससे। और नीचे 97 है और ऊपर क्या है? 5 है। ये सारे आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। 5 से 5, 97 से 97, तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10।
कहता है 3 पुरुष किसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं, कितने पुरुष उसी कार्य को 2 दिन में कर पाएंगे? 3 पुरुष दोस्तों एक कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं? 20 दिन में कर सकते हैं। अब कहता है कितने पुरुष, मान लो एक्स पुरुष इस कार्य को 2 दिन में कर पाएंगे। 2 से काटेंगे 10 आएगा, 10 से 3 की गुना करेंगे, एक्स की वैल्यू आएगी 30 दिन में। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11। एक गोले के आयतन और अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात I/3 है। एक गोले का आयतन, दोस्तों गोले का आयतन होता है 4/3 πr³ और अर्धगोले का जो आयतन होता है 2πr² होता है, लेकिन टोटल पूछा है तो टोटल हो जाएगा जी 3πr²। सॉरी, पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल क्या होगा? 3πr² होगा। और जो इसका रेशियो है ये है 28:3। यदि गोले और अर्धगोले की त्रिज्याएं बराबर हैं तो गोले का आयतन घन सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। त्रिज्याएं बराबर है तो गोले का आयतन आपको बताना है। देखिए, अब यहाँ से पाई से दोस्तों पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और r² से एक r बचेगा, और एक 3 से ये 3 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। और कह सकते हैं 4 से एक 3 से ये 3 भी कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों 4 से काटेंगे, 4×7 = 28 होगा। 3 की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, किस आएगी? रेडियस। अब गोले का आयतन होता है 4/3 πr³। 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है, और r³ मतलब 21 करना आपको, ये सोल्व करना है। 7×3 = 21 से एक 21 कैंसिल आउट हो गया। अब 21, इसको 22×4 = 88, 88 को लिख सकते हैं 11×8, और ये आएगा दोस्तों, ये सोल्व हो गया। 21 का स्क्वायर करते हैं 441 आता है। 441 की 8 से गुना करते हैं, 8×1 = 8, 8×4 = 32, 8×1 = 8, 8×4 = 3, 8×4 = 3, 35 आएगा। और इसकी गुना करनी है मुझे 11 से, तो लास्ट डिजिट 8 आना चाहिए। तो दो ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। कर देते हैं 11 से शॉर्टकट मल्टीप्लाई आपको आनी चाहिए। जैसे 8 लिखो फिर ऐड करते जाओ, 8 लिखा, 8 में 2 ऐड करेंगे 10, एक कैरी जाएगा। 8 में 2 ऐड किया, फिर 2 में 5 ऐड करेंगे, 5 और 2 7 और 1 8 आएगा, मतलब 808 आना चाहिए लास्ट में। ये भी ऑप्शन बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12। अनमोल और आयुषी ने मिलकर एक व्यवसाय में 40,600 का निवेश किया। वर्ष के अंत में 7,500 कुल लाभ में से अनमोल का हिस्सा 250 था। तो कहता है अनमोल का निवेश कितना था। अब आपको याद रखना है, टाइम दोनों का सेम है दोस्तों, तो जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होता है वो क्या होता है? प्रॉफिट के रेशियो के बराबर होता है। और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट टोटल दिया हुआ है, और प्रॉफिट का जो रेशियो वो निकाल लेते हैं। प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा? प्रॉफिट रेशियो इन्वेस्टमेंट रेशियो सेम होगा, क्योंकि टाइम सेम है। तो टोटल कुल लाभ 7500 था, और अनमोल का हिस्सा क्या था इसमें? 250 था। अनमोल का हिस्सा है जी 250, और टोटल 7500 था। इसका मतलब आयुषी, ए वाई मान लेते हैं आयुषी को, आयुषी का हिस्सा कितना होगा? 250 माइनस कर दो इसमें से, 2500 माइनस करते हैं 50, सॉरी 5000 आएगा। और 2500 माइनस किया, फिर 200 और माइनस कर दो, ये आएगा 4800। अब इसको बांटेंगे इन्वेस्टमेंट के रेशियो में, प्रॉफिट रेशियो, क्योंकि टाइम सेम है। 3 पे काटते हैं 9 आएगा, और 3 पे काटते हैं दोस्तों 16 आएगा। 16 और 9 25 यूनिट की वैल्यू क्या है? 46,600 है। तो एक 16 और 9 25 यूनिट की वैल्यू क्या है? 46,600। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आएगी? सीधा लिखना आपको, बटे में 25 जाएगा। बताना किसका हिस्सा आपको? अनमोल का निवेश कितना था? अनमोल का इन्वेस्टमेंट बताना है। इन्वेस्टमेंट है, रेशियो क्या है? 9:16। तो अनमोल का इन्वेस्टमेंट क्या है? 9 यूनिट है। तो 9 यूनिट की वैल्यू आपको बतानी है। 25 से काटूंगा इसको, 25 चौका 100 होगा, ये आएगा 4×666। तो पहले 4 से मल्टीप्लाई करो, फिर 9 से। लास्ट डिजिट देख लेते हैं, सभी में अलग अलग है। देखो, 4×6 = 24, लास्ट डिजिट दोस्तों 4 आया यहाँ से। 9 से गुना करूंगा, लास्ट डिजिट 9×4 = 36, 6 आएगा लास्ट डिजिट। एक ही ऑप्शन है जिसमें 6 है लास्ट डिजिट। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13। यदि 32 और 24 का तृतीय अनुपात x है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो तृतीय अनुपात दोस्तों क्या होता है? सेकेंड नंबर का स्क्वायर करते हैं, बटे में करते हैं फर्स्ट नंबर। 24 गुना
24 होगा और बटे में आएगा जी फर्स्ट नंबर क्या है 32। 8 चौका 32, 8 तिया 24, 3 पे काटूंगा, सॉरी 4 पे काटूंगा, 6 आएगा, 6 तिया 18। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 18 आएगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 14। ए बी सी एक काम को 3, 8 और 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक साथ काम करते हुए उसी काम का 3 गुना काम कितने या पूरा करने में उन्हें कितना समय लगेगा। देखो ए कर सकता है किसी काम को 3 दिन में डायरेक्ट करना आपको, ये 8 दिन में कर सकता है बी, और सी कर सकता है 24 दिन में। टोटल काम मान लेते हैं, ये ए था, ये बी था, ये सी था, टोटल काम होगा इनका एलसीएम 24। तो एक एक टोटल काम 3 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 3 × 8 = 24, 8 करता है, ये 3 करता है और ये 1 करता है। अब तीनों मिलकर दोस्तों एक दिन में कितना करते हैं, 8 और 3 11, एक 12 करते हैं। करवाना कितना है, 24 का 3 गुना करवाना है। एक दिन में 12 करते हैं तो 12 से डिवाइड करेंगे, 12 दूनी 24, 2 तिये 6। कितना टाइम लगेगा, 6 दिन लगेंगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15। एक व्यक्ति अपनी आय के 60% या 60% की बचत करता है। इनकम मान लो 100 है, 60 बचाता है दोस्तों, तो खर्च कितना किया होगा, 40 किया होगा। ये इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है और ये सेविंग है। उसकी आय, उसका कहता है व्यय 440 है, तो उसकी आय ज्ञात कीजिए। अब आय क्या है, उसका व्यय है, जो खर्चा कितना है दोस्तों, 440 है। मतलब 40 यूनिट की वैल्यू 440, तो 1 यूनिट की वैल्यू बटे में 40 है। आपको बतानी क्या है, आय इनकम बतानी है, इनकम है जी 100 यूनिट, इसकी वैल्यू बतानी है। तो जीरो से जीरो कैंसिल, 4 से काटेंगे 11 आएगा, और 11 की 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, इनकम आएगी 1100। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16। x² + 1 बराबर है 2x, तो x⁴ - 1 निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा। अगर x की वैल्यू दोस्तों 1 पुट करता हूँ, सेटिस्फाई हो जाएगा। देखो x²1 का स्क्वायर 1 + 1, ये भी 1, 2 आएगा, ये भी 2 आएगा। तो आपको बताना है x⁴ - 1 का मान। x की वैल्यू 1 पुट करो, 1 - 1 क्या आएगा, 0 आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। कहते हैं ट्रायंगल पी एम एन, एंगल पी 70 डिग्री है, एम और एन बाह्य कोण के समद्विभाज्य एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। कहते हैं ट्रायंगल है कोई, पी एम एन, कहता है एंगल एम और एंगल एन पर बाह्य कोण के समद्विभाजक एक दूसरे को पी ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। इसके दोनों के एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। इसको मैं ऐसे बना लेता हूँ, गलती से पी पी इस साइड ले लेता हूँ, ये एम है। इनके दोस्तों एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर होंगे इनके। जैसे कहता है ये कहाँ पे काटते हैं, एक्सटर्नल बाइसेक्टर, ये किसी पॉइंट ओ ओ पे काटते हैं मान लो। और जो इस एंगल का मान होता है, हमेशा आपको याद रखना होता है, ये इस एंगल का क्या करेंगे आप, जैसे कि पी दिया हुआ था 76 डिग्री, ये होता है 90 माइनस इसका हाफ, ये वाला सामने वाला एंगल का हाफ, 76 - 76/2, 90 - 76/2। तो ये होगा 90 - 76, 38, 38 माइनस करोगे 90 में से, ये आएगा हमारे पास 52 डिग्री। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो याद रखना है फॉर्मूला, 90 - a/2। ए की जगह जैसे यहाँ पे पी दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 90 - p/2। जैसे जब एंगल बाइसेक्टर, ट्रायंगल इंटरनल एंगल बाइसेक्टर जैसे मिलेंगे, अंदर की तरफ मिलेंगे, तब क्या होता है, फिर 90 + a/2 होता है। क्वेश्चन नंबर 18। cos थीटा की वैल्यू ये है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। अब देखो, अब इसको मैं ऐसे रैशनलाइजेशन करूंगा, 1 + sin थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा नीचे तो, और ये हो जाएगा 1 + sin थीटा, 1 - sin थीटा, तो 1 - sin² थीटा, ये होता है cos²थीटा। सारे का स्क्वायर से दोस्तों रूट कैंसिल आउट कर देंगे, ऊपर बचेगा cos थीटा और नीचे बचेगा 1 + sin थीटा। cos थीटा की वैल्यू तो 5/13 है, और 1 + sin थीटा क्या आएगा, साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, देखो 5 ट्रिपलेट बनाते हैं। cos थीटा होता है आधार बटे कर्ण, 5 है, ये 12, ये 13 है, तो ये 12 होगी।
साइन थीटा होगा लंब बटे कर्ल, 12/13। अब जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ, 5/13 तो है ही था, और ये हो जाएगा 13, एकम 13 प्लस 12 25, 25/13 हो जाएगा दोस्तों। 13 ऊपर चला जाएगा, 25 नीचे आ जाएगा। 13 से 13 कैंसिल, 5 से काटेंगे 5 पे जाएगा, तो 1/5 आएगा। 1/5, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, 6,500 की राशि पर वार्षिक रूप से संयोजित 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से 2 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन ज्ञात कीजिए। मतलब अमाउंट बताना है 2 वर्ष में कितना हो जाएगा। दोस्तों अमाउंट क्या हो जाता है, अगर प्रिंस रेट क्या है 20%, फ्रैक्शन 1/5 होती है। 5 से प्रिंसिपल अगर 5 था पहले साल, 5 से 6 हो गया अमाउंट। दूसरे साल फिर क्या हो गया, 5 से 6 हो गया। 2 साल में क्या हो जाएगा, अगर स्टार्टिंग में 25 यूनिट था तो 2 साल में हो जाता है जी 36 यूनिट। 25 यूनिट की वैल्यू दी है 6500, 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, बटे में 25 हो जाएगा। निकालनी कितने की अमाउंट, 36 यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी है। अब इसको कैंसिल आउट करना आपको, ये चौका 100 होगा, और 4 गुना 65 करते हैं, 65 का डबल 130, 130 का डबल दोस्तों 13 दूनी 26, 260। 260 की गुना करनी है आपको 36 से, ये आएगा। जीरो तो है ही है, 26 छिक्का 156, 15 कैरी, 26 ये 78, और 15 कितना आता है 78, और में 15 जोड़ेंगे दोस्तों, ये आएगा 93। 9,360 हो जाएगा अमाउंट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, एक त्रिभुजाकार मैदान की भुजाएं 30 30 30 हैं। सबसे लंबी भुजा के संगत शीर्ष लंब एल्टीट्यूड की लंबाई कितनी है। देखो, मान लो त्रिभुज है दोस्तों, ऐसे है। तो त्रिभुजाकार मैदान की भुजाएं क्या है, एक है 42, एक है 34, और एक है 20। सबसे लंबी भुजा के संगत शीर्ष, मतलब एल्टीट्यूड जो हाइट होगी, सबसे लंबी भुजा के संगत शीर्ष लंब एल्टीट्यूड की लंबाई याद कीजिए। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड कोरस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट साइड। इस एल्टीट्यूड की आपको हाइट बतानी है। इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, ये होता है ट्वाइस ऑफ एरिया बटे में बेस, जो बड़ी साइड होती है बेस, वो क्या है 42। तो इसके लिए दोस्तों एरिया निकालना पड़ेगा, और सारे की सारी क्या है, ये है एक कह सकते हैं, सभी साइड बराबर नहीं है, तो हीरोन्स फॉर्मूले से इसका एरिया निकालेंगे। और एरिया क्या होता है, पहले निकालते हैं सेमी पेरीमीटर एस। एस की वैल्यू इन सभी का जोड़ का आधा होती है, तो 42 में 34 जोड़ेंगे 76, 76 और 20 दोस्तों 96 का आधा करेंगे, 48 दूनी 96 था 48 आएगा। और एरिया क्या होगा, एरिया होगा एस, एस की वैल्यू 48 आई, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। देखो तोड़ लो इसको, तो लिख सकता हूँ 14 गुना 2 28 को, और 6 को लिख सकता हूँ 2 गुना 3। 2 गुना 3 लिखेंगे 6 को, तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 2 भी 2 बार आ जाएगा। और एक 3 बचेगा, 48 दिया 144 होता है, तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर। 144 हो जाएगा 12 का स्क्वायर, 12 गुना 12। अब एरिया क्या होगा, रूट के अंदर 2 बारी 12 है, तो एक बारी 12, ऐसे ही एक बारी 14, एक बारी 2 आएगा, ये होगा एरिया। 14 गुना 12 करते हैं तो ये आता है जी, 14 गुना 12 करते हैं, देखो शॉर्ट ट्रिक होनी चाहिए 12 और 14 को मल्टीप्लाई करने की, तो 4 इसमें जोड़ूंगा 16 होगा, 4 दूनी 8 है, ये होगा 168, और 168 का डबल करूंगा दोस्तों 336 आएगा। एरिया ये आया, एरिया ये आ गया, इसमें पुट कर दो, 2 गुना एरिया मतलब 336 बटे में वाइस ऑफ एरिया बटे में बेस था 42। अब इसको सोल्व करते हैं, 2 पे काटूंगा 21 आएगा, इससे काटते हैं इसको, 21 एकम 21, 12 21 छिक्का 126, 16 आएगा। राइट आंसर होगा ये, एल्टीट्यूड क्या आएगी 16, ऑप्शन बी इज करेक्ट। फॉर्मूला याद आपको रखना है। क्वेश्चन नंबर 21, चार बच्चों
आई जे के और एल की औसत आयु 9 वर्ष है, और आई जे एल एम की औसत आयु 12 वर्ष है। ए की आयु 5 वर्ष है, एम की आयु वर्षों में कितनी होगी? देखो, आई प्लस जे प्लस के प्लस एल, औसत कितनी है दोस्तों? 9 है, तो सम कितना होगा? 36 होगा। तो कहता है आई प्लस जे प्लस एल प्लस एम की औसत आयु है 12 वर्ष, तो सम कितना होगा? 12 चौक 48 होगा। अब माइनस कर देता हूँ इसमें से, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस करूंगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। ये आएगा एम माइनस ए बराबर है 12 आएगा। ए की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 5 वर्ष है, तो 5 उस साइड जाके प्लस हो जाएगा, ए की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये होगा 12 + 5 17। तो एम की जो आयु होगी कितनी है? 17 वर्ष, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 22। एक वस्तु को 29% की छूट पर बेचने के बाद प्राप्त लाभ 4% है, तो वस्तु का मूल्य कितने प्रतिशत दशमलव के दो स्थानों तक पूर्णांकित बढ़ाकर अंकित किया गया? मतलब आपको मार्क प्राइस बताना है। आपको सीपी और एमपी का डायरेक्ट रेशियो होना चाहिए। तो सीपी होता है दोस्तों 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, तो 100 माइनस करेंगे, डिस्काउंट कितना है? 29 का, तो ये आएगा 29 माइनस करेंगे 71% आएगा। परसेंटेज है तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा 71 लिख लो। एमपी कितना है? सॉरी, एमपी क्या आएगा? 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट होता है, तो ये आएगा 104। तो कितना बढ़ाकर, सीपी ये था, एमपी है, तो कितना बढ़ाकर अंकित किया गया? तो यहाँ पे आएगा 29 और 4, 29 तो ये हो गया 100 तक पहुंचने के लिए, और 4 आगे 33 का इंक्रीज करके बढ़ाकर लिखा गया, मार्क किया गया कोई भी आर्टिकल, कितने के पीछे? 71 के पीछे, इंटू में 100 साथ में परसेंटेज, ये आएगा हमारा आंसर। अब इसको सोल्व करना है, ये सोल्व करना ही पड़ेगा आपको। देखो, 3300 को भाग करना है जी 71 से, तो ये जाएगा जी, सब में 4 पे गया हो दोस्तों, पहले तो 4 पे ही जाएगा। देखो, 4 एकम 4, 4 सता 28, 284 आया। अब माइनस करेंगे, ये बचेगा 6 4 40, जीरो उतारेंगे फिर ऊपर से, तो अब देखो कितने पे जाएगा। अब 6 पे करते हैं, मान लो 6 एकम 6, 6 सता 42, 426 आता है, कितने पे? 6 पे, तो 6 पे जाता है, तो इसका मतलब राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है 84 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही रेलगाड़ी पी एक समानांतर पटरियों पर समान दिशा में 54 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही 447 मीटर लंबी रेलगाड़ी को क्यू को 4.5 मिनट में पूरी तरह से पार कर लेती है। रेलगाड़ी पी को विपरीत दिशा में 87 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही 287 मीटर रेलगाड़ी को आर को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा? आसान क्वेश्चन है। देखिए, अब यहाँ से इस, तो कोई रेलगाड़ी जैसे पी पार करेगी दोस्तों, पी अपनी लेंथ इतना चलेगी, इतना कवर अपनी लेंथ, प्लस क्यू गाड़ी की लेंथ कितनी है? 447, इतना कवर करेगी ये। ठीक है, ये होगा डिस्टेंस, इतना कवर करेगी, और ये डिस्टेंस जो कवर करेगी ये करेगी रिलेटिव स्पीड से, डायरेक्शन सेम है तो माइनस हो जाएगी, इनका डिफरेंस आएगा रिलेटिव स्पीड का, ये आएगा 30। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये टाइम कितना लेती है? 4.5 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लो, तो 4.5 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दो, इसका डबल कर दो 9, और इसका आधा कर दो 30, 9 30 27, ये आएगा 270। तो यहाँ पे पी की वैल्यू क्या आएगी? पी प्लस 47 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 270 गुना में 30 गुना में 5/18, तो यहाँ पे आएगा दोस्तों 9 तिये 9 दूनी 18, 9 तिये 27, 30 आया, 2 पे काटूंगा 15 आएगा, 15 आएगा, 15 तिये 45, 450 गुना 5 करना है, 450 गुना 5, 45 पंजा होता है जी, 45 चौका 180, 225 होता है, 225 मतलब 2250 आएगा, तो 2250 आएगा ये सारा। 2250 बराबर है 30, पी की वैल्यू क्या आएगी? इसमें से 447 माइनस कर दो, तो ये आएगा 10 में से 7 गए 3, 4 में से 4 गए 0, 12 में से 4 गए 8, 1803, जो लेंथ आई पी पी रेलगाड़ी की आई 1803 आई।
इतना हो गया। अब कहते हैं यही रेलगाड़ी 1803 है जिसकी लेंथ टी इसको पार करेगी, अब विपरीत दिशा में जा रही आर को पार करेगी। आर को पार करेगी दोस्तों, ये कितना चलेगी, अपनी लेंथ 1803 प्लस आर की लेंथ, और जो आर की लेंथ है 287 है, ये जोड़ दो इसमें 287, इतना चलेगी। 10 की जीरो, एक कैरी, 9 आया, 10 की जीरो, एक कैरी, 2090 कवर करना है आपकी बार। 2090 मीटर कवर करना है, और दोनों एक ही डायरेक्शन सॉरी विपरीत दिशा में जाएंगे तो रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाएगी आपकी बार। इसकी है जी आर की है जो 87 है, और इसकी है 84, तो ये दोनों जोड़ेंगे 8 8 16 160, 7 4 गया 171 होगा, 171 किलोमीटर पर आवर। इसको कन्वर्ट कर लो मीटर पर सेकंड में, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। अब ये इतना टाइम लेगी इसको कवर करने में। अब ये हमें कैलकुलेट करना है। 19 निमा दोस्तों 171 होता है, 19 एकम 19, एक जगह 19 एकम 19 110 आएगा। ठीक है, और ये कह सकते हैं ये सारा आएगा हमारे पास 110, यहाँ पे आ गया। नीचे तो 45 है, ऊपर 18 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 110 × 18। नीचे क्या है, 45 है, 9 पंजे 45 दोस्तों, 9 दूनी 18, 5 पे काटूंगा, 22 पंजा 110 होता है, 22 दूनी 44, तो ये लेगी 44 सेकेंड लेगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है मोहन एक घड़ी को 460 रुपये में खरीदता है और 483 रुपये में बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखो, कितने का लाभ कमाया उसने, 23 का लाभ कमाया, 460 के पीछे इंटू में 100 साथ में परसेंटेज, ये होगा उसका लाभ। अब 3 दूनी 40 दोस्तों, क्या आया 20 आया, 20 पंजे 100, तो लाभ होगा जी 5%। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, 1/20 इज व्हाट परसेंट ऑफ 2/60। 1/20 साथ ऑफ लगा होता है ना, इसका कितना है, तो इसको बटे में लेते हैं जिसके साथ ऑफ लगाओ। कहता है 2/60 का जो 1/20 है कितना परसेंट है, इंटू में 100 साथ में परसेंट है, तो ये आएगा जी। देखो दोस्तों, 1/20 और दो भी है नीचे, और ये 60 ऊपर चला जाएगा, इंटू में 100 है साथ में परसेंटेज है। इसको सोल्व करना है, दो जीरो से जीरो कैंसिल, और 4 पे काटूंगा 25 आएगा, और 25 छिक्का 150 होता है, तो ये आएगा 150%। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी।